नई दिल्ली प्रबंध संस्थान के इस दीक्षांत समारोह में हमारे बीच में इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, दिल्ली विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता, जिनका सामाजिक राजनीतिक जीवन में एक लंबा अनुभव है, श्री रामवीर सिंह विदुड़ी जी, जिन्होंने कला संस्कृति के अंदर देश के उन छोटे कलाकारों को, भारत की संस्कृति को जो लगातार प्रयास करते हैं, IGNCA के सेक्रेटरी श्री सच्चिदानंद जोशी जी, नई दिल्ली प्रबंध संस्थान के चेयरमैन श्री VM बंसल साहब, सभी फैकल्टीज के ऑनरेबल्स, प्रोफेसर, लेक्चरर्स, जिन लोगों ने अपने क्षेत्रों के अंदर इस संस्थान के साथ जुड़कर एक नया प्रयास किया है, उन सभी डेलीगेट्स जो इंडियन भी हैं, इंडियन के बाहर जापानीज, कोरियन भी हैं, जिन्होंने भारत के इन नौजवानों के टैलेंट को देखकर अपनी अपनी संस्थान के अंदर सेवाएं देने का अवसर दिया है। आज मैं उन सभी मैनेजमेंट के विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उन्होंने दिल्ली के उस संस्थान से अपना शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके फाउंडर मेंबर ने आजादी की लड़ाई लड़ी और उसके बाद इस संस्थान को जिन्होंने प्रशासनिक सेवाओं के अंदर एक लंबा अनुभव रहा, श्री बंसल साहब इस संस्थान को लगातार सेवाएं दे रहे हैं। मैं उन सब नौजवानों के चेहरे पर खुशी देख रहा था, उनके तेजस्वी को देख रहा था, उनके आत्मविश्वास को देख रहा था, और आज भी संस्थान की जड़ें उनकी यहां पर है। इस संस्थान से जो कुछ भी उन्होंने सीखा, अनुभव प्राप्त किया, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण गुजारे, उन सबको आज एक अच्छी अनुभूति हो रही है अपने संस्थान में आकर। कुछ संस्थान में भी प्रशिक्षण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कुछ संस्थान से बाहर निकलकर अलग अलग संस्थान के अंदर अपनी काम कर कर देश और राष्ट्र को आगे बढ़ाने में सेवाएं दे रहे हैं। मैं जब आप लोगों के बीच में आता हूं और आपकी ऊर्जा, आपका सामर्थ्य, आपके नए इनोवेशन करने की क्षमता, आपके आत्मविश्वास, तो मुझे भरोसा होता है कि 21वीं सदी भारत की होगी। मुझे इसलिए भरोसा होता है कि दुनिया में मैं देखता हूं भारत के नौजवानों की जो चिंतन, मनन, सृजनशीलता, कार्यदक्षता, कुशलता अद्भुत है, और उसी के कारण आज दुनिया के अंदर भी, उन विकसित देशों के अंदर भी भारत के नौजवानों की टैलेंट की आवश्यकता है, और दुनिया के उन विकसित देशों के अंदर भी उस देश के विकास के अंदर, उस देश के आर्थिक
तंत्र को सुव्यवस्थित करने में, वहां के इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर के अंदर भी और वहां के तकनीकी क्षेत्र के अंदर भी भारत के नौजवानों का योगदान है। और इसीलिए मुझे मेरे देश के नौजवानों पर भरोसा है। उन्होंने जो कुछ भी इस देश के अंदर सीखा है, अनुभव प्राप्त किया है, जो कुछ भी इन्होंने नया इनोवेशन किया है, उसमें भारत की संस्कृति, भारत के आध्यात्मिक के विचार उनके मन में है। उन्होंने भारत की संस्कृति, उनके विचार, उसके गहन अध्ययन को समझकर अपने जीवन की शिक्षण अवस्था के अंदर ही, चाहे विद्यालय में हो, चाहे महाविद्यालय में हो, चाहे मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट ऑफ कॉलेज के अंदर हो, उनकी प्रारंभिक नींव ही उस गुरुकुल व्यवस्था से पड़ी है जहां जीवन में अनुशासन है, अच्छी संस्कृति और अच्छे संस्कार हैं। और इसीलिए आज हम दुनिया के अंदर भारत के नौजवानों की बौद्धिक क्षमता, उनका नया इनोवेशन करने की क्षमता, उनमें नए बदलाव करने की क्षमता अद्भुत है। और आने वाले समय के अंदर इस भारत के अंदर का नौजवान इन सब अध्ययन, शिक्षण, प्रशिक्षण से, अपने नवाचार से, बदलते परिप्रेक्ष्य की नई टेक्नोलॉजी से इतनी दक्षता प्राप्त करेगा कि दुनिया में भारत के नौजवानों की आज भी आवश्यकता है और भविष्य के अंदर उन देशों के अंदर भारत के नौजवानों की आवश्यकता। मैं दुनिया के कई देशों में जाता हूं। मैं विशेष रूप से पिछले दिन रसिया भी गया था, उसके पहले मेरा जापान जाना हुआ, दक्षिण कोरिया भी जाना हुआ। सब देशों की एक चिंता है, वहां के नौजवानों की घटती हुई संख्या। हम किसी समय ये सोचते थे कि हमारी जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है, लेकिन आज इस भारत के नौजवानों की वजह से मैं कह सकता हूं कि आज हमारी ये बौद्धिक क्षमता, नए इनोवेशन करने की क्षमता के कारण हम वरदान हैं। और मैं नौजवानों को इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पढ़ते शिक्षण, प्रशिक्षण, अध्ययन के समय हमें इतनी कड़ी परिश्रम करना चाहिए कि दुनिया में मेरे से बेहतर टैलेंट कोई नहीं है, दुनिया में मेरे से ज्यादा बौद्धिक क्षमता वाला नौजवान कोई नहीं है। दुनिया के अंदर नया इनोवेशन, नवाचार करने की क्षमता मुझ में ही है। यह आत्मविश्वास भारत के नौजवानों में होना चाहिए। इस आत्मविश्वास के साथ हम कठिन परिश्रम, कठिन मेहनत करेंगे तो अपना भी जीवन को बदलेंगे और इस देश को बदलने भी हमारा योगदान होगा। हम जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जीवन दर्शन को देखते हैं तो उन्होंने किस तरीके से समाज के अंदर उस समय एक जन आंदोलन खड़ा किया, और जन आंदोलन खड़ा किया अपने स्वदेश के आधार पर, अपने देश के नौजवानों के आधार पर। आज यही स्थिति हमारी है कि भारत के अंदर हम आत्मनिर्भर भी हो रहे हैं, सशक्त भी हो रहे हैं, समर्थ भी हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जब दुनिया में जाते हैं तो दुनिया में जो विचार रखते हैं, जो नीति पॉलिसीज की बात करते हैं, आज हमें गर्व है कि दुनिया की नीतियां, पॉलिसी बनाने का काम भारत कर रहा है। यह हमारे नेतृत्व की क्षमता है। और वो दुनिया में जाकर ये कहते हैं कि भारत के नौजवानों के सामर्थ्य, नए इनोवेशन की क्षमता, नई तकनीकी और टेक्नोलॉजी के अंदर उनकी दक्षता के कारण भारत आने वाले समय में नेतृत्व करेगा। इसलिए सब कुछ आप पर निर्भर है। ये भारत की समृद्धि, भारत की प्रगति,
भारत के नए आयाम, विकसित भारत के सपने आप सबको पूरा करना है और यही संकल्प हम लेके जाएं कि विकसित भारत के इन सपनों को हम पूरा करेंगे कठिन मेहनत से, कठिन परिश्रम से, नए चिंतन से, नए विचार से, नए इनोवेशन से और भारत को दुनिया में सबसे आगे लेकर जाएंगे। हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे और दुनिया के अंदर कोई अच्छे पर्याप्त अवसर होंगे तो भारत में होंगे। और इसीलिए मैं आज देख रहा हूं जापानीज कंपनी, चाहे कोरिया की कंपनी, सब कंपनियां आज भारत में आ रही है और सब कंपनियों को आज भारत के नौजवानों की आवश्यकता है। पिछली बार जब जापान के स्पीकर आए थे, उनका डेलीगेशन लेकर आए थे, तो उनकी एक ही मांग थी कि हमें भारत के नौजवानों को जापान में चाहिए, दुनिया के अंदर चाहिए और देश के अंदर, आपके देश में भी चाहिए। आपके भारत के नौजवानों के टैलेंट और बौद्धिक क्षमता हमें सबसे बेहतर लगती है। इसलिए मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा मिले आपकी कड़ी मेहनत से, आपके कठिन परिश्रम से। जो कुछ भी आपने संस्थान से प्राप्त किया है, अपने गुरुजों के आशीर्वाद से प्राप्त किया है, माता पिता के संस्कारों से प्राप्त किया है, उसमें आने वाली पीढ़ी और कड़ी मेहनत करने वाली हो, नई सोच, नई चिंतन, नई इनोवेशन और नई तकनीकी ज्ञान से समृद्ध हो। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।